नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। सज धज कर तैयार है दरभंगा राज मैदान। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री के आगमन की जोर शोर से तैयारी। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना पंडाल आकर्षण का केंद्र बना। प्रधानमंत्री की सभा में आने का कसम दे रहे हैं विधायक मिथिलेश तिवारी। बोले टीवी से नहीं, खुली आंखों से देखें प्रधानमंत्री को, उनको सुनने पहुंचे राज मैदान। और जयंती पर याद किए गए वीर कुंवर सिंह प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT, नीट इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT, JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082, 8409833709। Sanford, UK concept-based preschool with true smart learning system, now in Darbhanga, which will provide your child a happy, safe and clean environment. सैनफोर्ड में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे बॉल पूल, जू, मोटू पतलू एंड मैनी मोर, जिससे एजुकेशन को बनाया जाता है इंटरेस्टिंग। सैनफोर्ड में वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, कैरिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज और वेल क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए बच्चों को मदरली केयर के साथ साथ उनकी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड भी किया जाता है। वहीं होली के स्पेशल ऑफर में अपने बच्चे का निःशुल्क एडमिशन कराने का लाभ उठाएं। हमारा पता है नेशनल सिनेमा चौक, टेरी बाजार, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9155544052। जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 180010295003। और अब समाचार विस्तार। राज मैदान का बदला बदला सा नजारा है। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को यहां सभा करेंगे। कभी यहाँ कचरे का अंबार और गंदगी का ढेर था, लेकिन इसका बदला बदला सा नजारा है। कृत्रिम पंडाल सज धज कर तैयार हो रहा है, जो दरभंगा में पहली बार आधुनिक ढंग से जर्मन टेक्नोलॉजी का यह पंडाल लगाया जा रहा है। काफी खूबसूरत लग रहा है। इतना ही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े उपाय किए जा रहे हैं। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बजे हवाई जहाज से पहुंचेंगे और वहां से कार से वे सीधे सभा स्थल पर पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, राज्य सरकार के मंत्री प्रेम कुमार, मंगल पांडे, समस्तीपुर के सांसद रामचंद्र पासवान, मधुबनी प्रत्याशी अशोक यादव और अन्य सांसद और विधायक भी मंच पर रहे। दरभंगा राज मैदान में 25 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिए लोगों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। आसपास जहां चुनाव है उसकी बात करें तो उसको लेकर केंद्रीय रूप में दरभंगा में उनकी यह सभा होगी, जहां दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, रोसड़ा इत्यादि के प्रत्याशी इस सभा में भाग लेंगे। समझा जाता है कि 5वें चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की यह सभा है। अभी तक इसके बाद आसपास कोई सभा नहीं है। पूरा राज मैदान लगातार तैयार हो रहा है। जर्मन टेक्नोलॉजी का पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
दरभंगा में पहली बार इसका प्रयोग हुआ है। जहां प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होता था वहां बांस बल्ले गाड़े जाते थे। लगातार जो विभाग है, सरकारी विभाग, वह उसमें सक्रिय रहता था, लेकिन बदलते युग में, आधुनिक युग में बांस बल्ले की जगह इस एल्युमिनियम के पंडाल ने जगह ले ली है और इसका निर्माण आधुनिक ढंग से किया जा रहा है। वहीं से टीम आई है और एक सप्ताह से इसमें लगी हुई है। जो साफ सफाई और विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था का काम था, उसके लिए स्थानीय पुलिस काम कर रही है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए कई सेक्शन पुलिस फोर्स लगातार सक्रिय है। आसपास एमआरएम कॉलेज और मूसा स्कूल में कैंप किए हुए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तहत आज लगभग 2 दर्जन लॉजों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और जांच पड़ताल की गई। आसपास कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का यह कार्यक्रम है और आयोजक उसका वही है, जबकि विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी पुलिस विभाग, प्रशासन देख रहा है। इसके लिए लगातार केंद्र से लेकर राज्य सरकार आपस में तालमेल बिठाकर छोटे से छोटे बारीकियों की भी जांच कर रही है। आईजी पंकज दराज और डीआईजी छत्रनील सिंह ने भी सोमवार की शाम दौरा कर जायजा लिया कि कितने द्वार हैं, और जो अनुमान है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने पूरे जोर शोर से प्रचार किया है और पुलिस विभाग मानती है कि ये जो जगह है वह 1 लाख लोगों के लिए है और उसे मानकर सुरक्षा व्यवस्था, आने जाने और निकास की पूरी व्यवस्था पर पैनी निगाह रख रही है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और आईपीएस अधिकारियों को भी अलग से बुलाया जा रहा है। डीएसपी स्तर के दर्जनों अधिकारी रहेंगे और दूसरे जिला से भी पुलिस बल की नियुक्ति की जा रही है। प्रधानमंत्री की सभा में कोई चूक न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक भी कई बार यहां दौरा कर चुके हैं और लगातार वे हर बारीकियों पर नजर रखकर अंतिम कार्य देने में लगे हुए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा, एसडीपीओ भी लगातार पूरे दिन में 2 से 3 बार कैंप कर रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र और विश्वविद्यालय थाना का संयुक्त जगह है यह, जहां दोनों थाने के प्रभारी अपनी टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए। 25 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने हेतु पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। भीड़ जुटे, इसके लिए नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तरह तरह के तरकीब भी निकाल रहे हैं। बीजेपी के नेता आम लोगों पर घर से निकलकर सभा स्थल पर पहुंचने के लिए भारत माता की कसम भी खिलवा है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक मिथिलेश तिवारी ने लोगों को भारत माता की कसम देते हुए कहा कि टीवी नहीं, राज मैदान के सभा स्थल पर पहुंचकर प्रधानमंत्री का भाषण सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 25 अप्रैल को है और इसके लिए लगातार भीड़ जुटाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। सांसद से लेकर विधायक, मंत्री सभी इसमें लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले लगातार आह्वान के तहत बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधायक मिथिलेश तिवारी ने संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री के दरभंगा आगमन के कार्यक्रम की जानकारी तो दी ही, वहीं प्रधानमंत्री के लोगों से अपील करते हुए कहा कि दरभंगा के लोग प्रधानमंत्री जी का भाषण अपने टीवी पर नहीं देखें और सुने, बल्कि लोगों को भारत माता की मिट्टी की कसम देते हुए कह रहा हूं कि टीवी के बदले लोग दरभंगा राज मैदान के सभा स्थल पर आकर मोदी जी का भाषण सुने। बात इतने पर भी खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राम राज्य की कल्पना देश भर में घूम घूम कर रहे हैं, माता सीता की धरती पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनका यहां सबसे बृहद स्वागत का इंतजाम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी जब मंच पर पहुंचे तो हम लोगों की इच्छा है कि पूरे बिहार में या पूरे देश में जहां जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं उसमें सबसे अच्छी सभा और सबसे अच्छा स्वागत मिथिला में होना चाहिए, क्योंकि ये तो सीता मैया की धरती और सीता मैया की धरती पर राम राज्य की कल्पना के साथ घूमने वाले प्रधानमंत्री अगर दरभंगा में आ रहे हैं और इनके स्वागत के लिए लोग घर में रह जाएंगे तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए मैं इस भारत माता की मिट्टी की सौगंध दे रहा हूं, कोई व्यक्ति टेलीविजन पर प्रधानमंत्री को नहीं सुने, सभी लोग अपने घर से निकल करके राज मैदान पहुंचे और प्रातः 8 बजे तक
प्रधानमंत्री जी 8 और 9 के बीच में आ जाएंगे दरभंगा। वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, दरभंगा एयरपोर्ट पे, वहां से सड़क मार्ग से वो आएंगे। और अपने चुनाव प्रचार देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय जी, हमारे राज्य सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी, हमारे समस्तीपुर के हमारे सांसद श्री रामचंद्र पासवान जी, हमारे प्रत्याशी मधुबनी के श्री अशोक यादव जी, ये तमाम लोग हमारे एनडीए के माननीय सांसद विधायक गण के साथ मंच पर रहेंगे और मिथिला वासियों का अभिनंदन करें। का आगमन हो रहा है, उसके प्रति आम जन में व्यापक उत्साह है। मैं तो गांव का विधायक हूँ, दरभंगा नगर से दूर हूँ 40 किलोमीटर, लेकिन वहाँ जो लोगों में उत्साह है, अभी भी जब मैं यहाँ पीसी के लिए आ रहा था तो लोग पूछ रहे थे कि हम जाएंगे कितने बजे, सवेरे निकले कि मुझे पहली पंक्ति में जगह मिल जाए। मतलब इस तरह का जो उत्साह है वो पहली बार देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से नया गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री जी साथ आ रहे हैं। तो पूर्व की जो रैलियाँ हुआ करती थी वो ऐतिहासिक, इस बार महा इतिहास रचने जा रहा है दरभंगा का, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय रामविलास पासवान जी पधारेंगे। जो हमारे एनडीए के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी रामविलास पासवान जी, सुशील मोदी जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, उन्हीं की तैयारी में है। और ये एनडीए की सरकार या एनडीए का नेता जो है, उनका गांव से लेके केंद्र तक एक ही पंचलाइन है, सबका साथ सबका विकास। परसों नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। इसके लिए जो प्रवेश द्वार की व्यवस्था की गई है, जो मंच के सामने जो हमारा राम बाग का किला और ऐतिहासिक दीवार है, उधर 4 मुख्य द्वार हम लोगों ने खोला है। एक दुर्गा मंदिर के बगल में, एक राम बाग किला के सामने जो लोहे का फाटक है वहाँ पर, और उन दोनों के बीच में 2 फाटक है। ये 4 और एक एनसीसी वाला जो एक द्वार है, इस 5 द्वार से लोग आ जा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान, संवाददाता सम्मेलन के दौरान मंच पर अन्य नेतागण भी मौजूद थे, जिन्होंने मिथिलेश तिवारी के बयान पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ जुटाने के लिए भारत माता की कसम देना कितना उचित है, कितना अनुचित। पूरी ताकत झोंक रहे हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसद, विधायक, कार्यकर्तागण, ताकि ऐतिहासिक भीड़ जुट सके राज मैदान में। बहरहाल इस बात का जवाब नहीं मिला कि राज मैदान में जहां आमतौर पर सामान्य रूप से लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है, भारत माता की कसम पर कितने लोग आएंगे और क्या चुनाव आयोग के नियमानुसार यह सही है या गलत। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई राजा स्कूल में, और 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री की सभा में ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में अल्पसंख्यकों की भागीदारी अच्छी हो, और इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा जो जनतांत्रिक गठबंधन का मोर्चा है, चाहे वह भाजपा में हो या फिर जदयू में या फिर लोजपा में, लगातार तैयारी कर रहा है। और दावा किया गया कि इस बार प्रधानमंत्री की सभा में अल्पसंख्यकों की भागीदारी अच्छी दिखेगी, और इसका कारण है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने जो अल्पसंख्यकों को ठगा है, अब वे ठगे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास अल्पसंख्यकों का, और इसी के तहत पूरा विश्वास कि उसमें भागीदारी इनकी अच्छी होगी। आह्वान ये है कि 25 तारीख को दरभंगा राज मैदान में माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं।
देश के सर्वोच्च शिखर के नेता हैं। उसमें बड़ी संख्या में माइनॉरिटीज इस बार भागीदारी लेने जा रहा है। आह्वान करना है हमें इस बात का कि आप गोपाल जी ठाकुर जो हर दिल अजीज हर वर्ग के नेता हैं, ऊंच नीच ऊपर नीचे पढ़े लिखे बूढ़े बुजुर्ग बच्चों जवान सभी के नेता, उनके साथ मैंने मंडल स्तर पे भी काम किया है। 20 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ मैं भाजपा में। मैं जानता हूँ कि उनके जैसी शख्सियत मिथिलांचल में कम है। उनको बड़ी तादाद में इस बार माइनॉरिटी का वोट मिलने जा रहा है। जनतांत्रिक गठबंधन का बहुत बड़ा समर्थन है और उसमें जदयू की भागीदारी, लोजपा की भागीदारी, अल्पसंख्यक मोर्चा की भागीदारी, भाजपा की भागीदारी, बहुत बड़ी भागीदारी है। के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राज मैदान के अंदर में आ रहे हैं। 25 तारीख को 10 बजे दिन से उनका कार्यक्रम है। उसी की सफलता के लिए और ख़ास करके जो हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, चूँकि आज़ादी के बाद लगभग 70 सालों तक हिंदुस्तान के मुसलमानों ने और बिहार के मुसलमानों ने या तो कांग्रेस पार्टी को वोट दिया या राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया। लेकिन 2005 के इलेक्शन में जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ, इक़्तिदार हासिल नहीं हुआ, तो आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कहा लालू यादव कि हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, आप किसी मुसलमान के बेटे को मुख्यमंत्री बना दीजिए। लालू यादव चाहते तो ऐसा हो सकता था। हम एक मिसाल दे रहे हैं। तो जिसके पीछे 15 सालों तक और उससे पहले जो मुसलमान पागलों की तरह वोट दिया, उनसे ये मैं सवाल करना चाहता हूँ, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से और कांग्रेस के लोगों से, कि उन्होंने मुसलमानों को दिया क्या। लेकिन 2005 के बाद जो बिहार के अंदर में सरकार बनी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की, उन्होंने मुसलमानों के लिए जितना काम किया, मुझे ये लगता है कि कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री भी अगर होता तो इतना काम मुसलमानों के लिए नहीं करता। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में आने का आह्वान लोजपा नेता शाहनवाज अहमद कैफी ने आह्वान भी किया और कटाक्ष भी किया अली अशरफ फातमी पर। बाजी हो रही और जो जैसा करता है उसको वैसा फल इस दुनिया में मिल जाता है। 30 वर्षों की चर्चा वो कर रहे हैं, आप ही लोग के माध्यम से हम सुन रहे हैं। हम तो इधर चुनाव में लगातार लगे हैं। राजनीति शुरू करने से पहले वैसे कई योद्धा को उन्होंने जमीन दिखा दिया, तो उन लोगों की आह का परिणाम है कि हाथी ने भी उनको उतार दिया, वजन नहीं संभाल सकता। अब पॉलिटिकल वजन नहीं है इनका, शरीर भारी हो गया, इसलिए अब कोई साथ लेने को तैयार नहीं। की सभा है, उसकी सभा को लेकर एक मीटिंग यहाँ पे एकत्रित की गई है, जिसमें कि अल्पसंख्यक लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो और उस सभा में आए। और दूसरा, हमारे जो गोपाल जी ठाकुर यहाँ से MP कैंडिडेट हैं, जो एक बहुत अच्छे आदमी हैं और मंडल अध्यक्ष से लेकर के आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उनको हम अल्पसंख्यक समुदाय उनको वोट करें। अब देखना है अल्पसंख्यक नेताओं की जो आह्वान है और उनकी जो मेहनत है उसका परिणाम कितना मिलता है दरभंगा राज मैदान में। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। एक और जहां प्रधानमंत्री की सभा के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता पूरी शक्ति लगाए हुए हैं, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन में पहुंचे दरभंगा। दोनार कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। है ना, उनके बात पर देश की जनता 2014 में यकीन किया था। जैसे जैसे 19 की तरफ बढ़े, उनके एक बात पर भी जनता को यकीन विश्वास नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और कहां कब क्या बोल देंगे, हमारी सेना, मोदी की सेना होती है सरकार, भारत सरकार। और क्या बोलते हैं, मोदी की सेना ने एयर स्ट्राइक किया, ये किया, वो किया। मोदी जी की सेना नहीं, उनको तो कहना चाहिए था देश की सेना, या कहना ही चाहिए था। तो मोहन भागवत जी ने क्या कहा था कि सेना को तो तैयार होने में 3 महीना टाइम लगता है, मेरा 3 दिन में तैयार हो जाएगा। उसी को बोल देना चाहिए था। उससे आगे बढ़कर के RSS का सेना
इसलिए मोदी जी पूरी दुनिया में भारत के मान मर्यादा, भारत का जो दुनिया में पहचान था उसको छोटा करने का, आरएसएस के झोला में भारत के संस्कृति। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, रसूलपुर, अललपट्टी, नियर रेलवे, गुमती। Our silent features, special attention to small kids, a co-education. From class nursery to class 10th. From class nursery to class 10th. Best education, CBSE pattern in English medium. Dedicated and devoted team of teachers who will leave no stone unturned to make your ward a competitive and professional man. Residential cum day scholars. Complete English environment. Enriched library. Sound transport system in all viable routes at minimum cost. Playway method for kids. Extra curriculum, yoga, art and craft, music and dance classes, remedial classes, teaching through well experienced and trained teacher. Special stress on good handwriting and discipline. Well managed library having good stock of different publication books. Extra classes on social and moral behavior for making them not only successful but also a good human being. Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School, Captain International School, जिसका मोबाइल नंबर है 9525022820 एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सहदिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए। चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के सामने लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। Holy Mithila International School affiliated to CBSE New Delhi and English medium co-education and residential school. Registration open for the season 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screens, projectors and closed-circuit cameras. Special classes of model education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Holy Mithila International School, Khazasaray, Lehariyasaray, Darbhanga. Contact 7061845006 9234928396। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। सज धज कर तैयार है दरभंगा राज मैदान। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री के आगमन की जोर शोर से तैयारी। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना पंडाल आकर्षण का केंद्र बना। प्रधानमंत्री की सभा में आने का कसम दे रहे हैं विधायक मिथिलेश तिवारी। बोले टीवी से नहीं, खुली आंखों से देखें प्रधानमंत्री को, उनको सुनने पहुंचे राज मैदान। और जयंती पर याद किए गए वीर कुंवर सिंह प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण, लोगों ने दी श्रद्धांजलि।
मतदान को प्रथम प्राथमिकता देकर मतदान कर लोकतंत्र के मजबूत बनाने हेतु अपील के साथ भारतीय भंगी विकास मंच ने जागरूकता रैली निकाली मंगलवार। मतदान को प्रथम प्राथमिकता देकर मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील के साथ भारतीय भंगी विकास मंच ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। कर्पूरी चौक लहरिया सराय से लेकर समाहरणालय दरभंगा तक का कार्यक्रम था और इसका किसके तत्वाधान में? ये भारतीय भंगी विकास मंच दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया गया है और यह कार्यक्रम लगभग शहर के सभी जगहों पर चलेगा। यह पहला कार्यक्रम है आज और हम चाहेंगे इस जागरूकता के माध्यम से जनताओं से अपील करना चाहते हैं कि आप अपना मत निश्चित रूप से गिरावे और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव सह डॉक्टर बीएन सिन्हा स्मृति दिवस समारोह मनाया गया कुंवर सिंह कॉलेज में और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव सह डॉक्टर बीएन सिन्हा स्मृति दिवस समारोह मनाया गया कुंवर सिंह कॉलेज में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कॉलेज के प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं कर्मचारियों के साथ छात्रों ने भी श्रद्धांजलि दी। उनमें कुछ पढ़ने का, इनके विषय में जानने का कोशिश किया। कुंवर सिंह कॉलेज खुला तो हम लोग अपने गुरुओं से तो उस समय हिम्मत नहीं थी बात करने की, तो अलग से ही कुछ पढ़ लिख करके समझने का कोशिश करते थे। कौन थे वीर कुंवर सिंह, उसकी जानकारियां, कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कैसे गदर की लड़ाई हुई, कैसे उन्होंने हेड किया, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई की और सारा कुछ करते हुए उन्होंने किस वीरता के साथ 1758 में वीर गति को प्राप्त हुए। कितनी मानवीयता उनमें थी। दूसरी घटना है ये कि चिकारा बेचने वाली बच्ची थी। चिकारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल। आप सब लोगों ने महाभारत सीरियल देखा है, उसमें पुतना राक्षसी जब जाती है गोकुल में तो चिकारा एक तार का बजा हुआ बाजा होता है, ऐसे ऐसे करके बजाया जाता है। वो चिकारा लेकर के बेचती हुई और बच्चों को फंसाती हुई अंत में पुतना के रूप में प्रकट हुई थी। तो चिकारा बेचने वाली बच्ची बहुत रो रही थी। बाबू साहब ने बुला के पूछा कि क्यों रो रही हो, आज मेरा कोई चिकारा नहीं बिका, घर कैसे चलेगा। बाबू साहब ने कहा कितने चिकारे हैं, कि हाँ तो 10 हैं, घर पर करीब 90 होंगे। सरफराज आलम, BTN न्यूज। भाकपा माले का 50वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया पंडासराय पार्टी कार्यालय में सोमवार की शाम। भाकपा माले का 50वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया पार्टी कार्यालय पंडासराय में। आज भाकपा माले की स्थापना दिवस है और भाकपा माले के संस्थापक कॉमरेड चारू मजूमदार का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। इसलिए हम लोग एकत्रित होकर के भारत में जो ये मोदी शासन में जो फांसीवाद का अद्भुत विकास हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा हो गया है। कल ही आपने देखा होगा अखबार में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका को भी पर गलत इल्जाम लगा करके उसको भी शिकंजे में लेने के लिए तत्पर है। खुद चीफ जस्टिस ने कहा, जैसा कि अखबार ने कहा कि कोई पीएम के कार्यालय भी का भी उल्लेख इसमें है। तो हम लोग भारत के क्रांतिकारी परंपरा को याद करते हुए, कम्युनिस्ट पार्टी के क्रांतिकारी विरासत को याद करते हुए हम फांसीवाद से कैसे लड़ेंगे, चुनाव में कैसे उसको परास्त करेंगे, इसके लिए प्रयत्नशील है। और आज पूरे बिहार नहीं पूरे देश में
स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। शक्तिधाम मंदिर के स्थापना दिवस पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर लगाया। शक्तिधाम मंदिर के स्थापना दिवस पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। शक्तिधाम मंदिर नाका नंबर 4 के पूर्व में है, वहाँ चल रही है। ये तीसरे फ्लोर पर ये। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। सज धज कर तैयार है दरभंगा राज मैदान। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री के आगमन की जोर शोर से तैयारी। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना पंडाल आकर्षण का केंद्र बना। प्रधानमंत्री की सभा में आने का कसम दे रहे हैं विधायक मिथिलेश तिवारी। बोले टीवी से नहीं, खुली आंखों से देखें प्रधानमंत्री को, उनको सुनने पहुंचे राज मैदान। और जयंती पर याद किए गए वीर कुंवर सिंह, प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।